Good morning to all of you. Welcome to my channel Madhurana Chemistry World. लास्ट वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एसिड और बेस कौन कौन सी रिएक्शन आपकी देता है, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। आज हम उससे पिछली वीडियो में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के बिहाफ में होगा। उसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि जनरली आप इंडिकेटर से क्या पता चलता है कि जो लिटमस पेपर हो गया आपका, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनॉक्सिलिन हो गया, वो आपके एसिड या बेसिक सब्सटेंस के साथ अपना कलर चेंज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विनेगर्स है, दोनों ही एसिडिक सॉल्यूशन है। जब आप उसमें लिटमस पेपर यूज करोगे तो दोनों सॉल्यूशन आपका ब्लू लिटमस पेपर आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। आपको ये तो पता चल गया कि ये सब्सटेंसेस आपके एसिड हैं, बट आपको ये नहीं पता चला कि कौन सा सब्सटेंस आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा आपका वीक एसिड है। तो उसके लिए आपका एक मेजरमेंट होता है, एक स्केल होता है, जिससे हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि एसिड और बेस की हमें पावर का पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा सॉल्यूशन आपका कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज्यादा आपका बेसिक है। तो सबसे पहले जो आप स्केल यूज करते हो, स्केल का मतलब है स्केल आपका एक मेजरमेंट का स्केल होता है, जो आपके एक नंबर से हम काउंट कर सकते हैं। नंबर से हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन आपका कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो जो आपका वो स्केल है वो है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल जनरली पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब जो पीएच स्केल होता है वो डिपेंड करता है पावर ऑफ हाइड्रोजन पे। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो H+ डोनेट करते हैं और जो आपके बेस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे आप OH- कहते हो, उनको डोनेट करते हैं। जो जितना ज्यादा H+ डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, वो उतना मोर एसिडिक होगा, और जो जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करेगा, वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। अब देखिए वो पावर ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है। जो आपका पीएच स्केल होता है उसमें 1 to 14 तक आपके नंबर्स होते हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें, 0 to 14, 1, 10, 11, 12, 13 and 14। सपोज आपके पास ये स्केल है और जो इसका मिड पॉइंट होता है वो आपका है 7। तो यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू आपकी 7 होगी वो सॉल्यूशन या फिर वो सब्सटेंस आपके होते हैं न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल वाटर, जो डिस्टिल वाटर आपका होता है, जो वाटर है आपका, जो प्योर वाटर आपका होता है, वो आपका न्यूट्रल्स होता है, यानी कि उसका पीएच आपका 7 होता है। अब आप देखिए जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और हमेशा जो पीएच आपका होता है, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जितना ज्यादा आपका पीएच होगा उतने कम आपके हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। तो होता क्या है, जब आप 7 से नीचे की तरफ जाते हो, यानी कि 7 से नीचे की तरफ जैसे जाओगे आप, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग। अब 7 से नीचे जा रहे हो, एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है, यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, मिनिमम पीएच वैल्यू जिसकी होगी
वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि मिनिमम पीएच वैल्यू डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए, हमने कहा था कि पीएच आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की। अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, 7 से नीचे यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, इससे नीचे की तरफ आप जाओगे तो जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा सॉल्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। तो यानी कि 7 से नीचे जितने भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं या फिर सॉल्यूशंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बिकॉज आपका पीएच वैल्यू तो कम होती जाती है लेकिन जो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन प्रोड्यूस करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। और आपको पता है जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए, जब हम 7 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपका होता क्या है, 7 से ऊपर की तरफ आपके बेस होते हैं और बेस आपके प्रोड्यूस करते हैं OH- को। तो जब ये हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेंगे तो जो H- की H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी होगी वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे आपका पीएच बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। पीएच इंक्रीज होने के साथ साथ pH increase with increasing basic character। तो ये था आपका कि 7 जो आपका होता है वो न्यूट्रल्स होते हैं, जिसमें आपका प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, प्योर वाटर आपका न्यूट्रल होता है। जब आप 7 से नीचे की तरफ जाते हो तो एसिडिटी आपकी इंक्रीज होती जाती है, जो एसिडिक कैरेक्टर या फिर स्ट्रेंथ होती है एसिड्स की वो बढ़ती जाती है। जबकि 7 से ऊपर जाने पर आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज पावर ऑफ हाइड्रोजन तो डिक्रीज होगी लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन की पावर आपकी क्या होगी, इंक्रीज होती जाती है। तो यही चीजें इसमें था। अब देखिए, सपोज अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 0 है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि हमने कहा कि पीएच आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन के। तो यानी कि H+ आयन बढ़ेगा तो आपका पीएच क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पीएच आपका 0 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली जो आपका कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, कंसंट्रेटेड HCl आपका है उसका पीएच आपका 0 होता है। पीएच आपका 1 तो ये आपका हो जाता है डाइल्यूट HCl का। उसी तरीके से पीएच आपका 2 तक जाते हैं तो वो आपके जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनका पीएच आपका 7 तक। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें तो उसका पीएच आपका होता है 6.5। 6.5 जो आपका होता है वो होता है मिल्क का। मिल्क यानी कि मिल्क जो आपका होता है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। जो सलाइवा है आपकी वो भी एसिडिक नेचर की होती है। जब तक हम खाना नहीं खाते हैं तब तक वो एसिडिक नेचर की होती है। जैसे ही हम मील को इनटेक कर लेते हैं तो वो बेसिक नेचर शो करती है। आप देखिए, जैसे जिस पीएच आपका 7 है तो यानी कि जैसे प्योर वाटर जिसे आप डिस्टिल वाटर कहते हो या फिर आपका NaCl जो साल्ट है आपका, इस तरीके KCl, तो इसका पीएच आपका 7 होता है यानी कि न्यूट्रल होता है ये सब्सटेंसेस। पीएच जो 8 होता है वो सी वाटर का होता है, क्योंकि सी वाटर आपका कंटेमिनेट हो जाता है जिससे इसका पीएच आपका बेसिक हो जाता है। जैसे हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच आपका 7.4। आपका जो मिल्क और मैग्नीशिया जिसे हम एसिडिटी या फिर एंटी एसिड के तौर पे यूज करते हैं उसका पीएच आपका होता है 10।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप MgOH का होल ट्वाइस, तो इसका pH आपका होता है 10। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि 7 से नीचे जिनका pH होता है वो आपके एसिड्स होते हैं, जिनका 0, 1, 2, 3 तक इस तरीके होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि pH की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ज्यादा होगी। जब हम 7 से ऊपर जाते हैं तो आपके जो सॉल्यूशन या सब्सटेंसेस होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और आपका जैसे जैसे आपका pH वैल्यू बढ़ती जाती है H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होती जाती है, जबकि OH की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होती जाती है। और आपने ये पहले ही पढ़ चुके हो कि OH मीन्स बेस, तो यानी कि बेसिक नेचर आपका pH बढ़ने के साथ साथ बेसिक नेचर भी आपका इंक्रीज होता जाएगा, और pH स्केल आपका 0 to 14 तक आपका होता है, जिसमें आपका मिड पॉइंट पे 7, जिसमें आपका प्योर वाटर जो डिस्टिल वाटर है उसका pH आपका 7 होता है और वो आपका न्यूट्रल होता है। थैंक यू सो मच।